मंथ में इनकी मैरिज हुई थी। शुरुआत में डॉक्टर बोल रहे थे बच्चेदानी में सूजन है, उसके लिए बच्चे नहीं घर में रुक पा रहे हैं। और वहाँ डॉक्टर ने इनको कहा कि आपके जो पति है उनको बेबी कंसीव करने का जो अंडा होता है वो नहीं बन पा रहा है। पूछा कि आपने अपनी पत्नी के लिए क्या दवा कराया, कोशिश नहीं किया, बाजू लोग मुझे ताने मारते हैं, मेरा ताना मारना छुड़ा दीजिए। सिस्टर का घर सुल्तानीपुर है, नाम चंदा है, ये इनके पति है, पति का नाम कमलेश है। सिस्टर अपनी गवाही बता रही है कि 2009 जून मंथ में इनकी मैरिज हुई थी। सिस्टर बता रही है मैरिज के कुछ समय बाद बता रही है जैसे हम लोगों ने प्रेगनेंसी का प्लान किया, बता रही है कि उसके बाद मैं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी। सिस्टर बता रही है कि 1-2 साल तक ऐसा चलता रहा। बाद में हम लोग को प्रॉब्लम होने लगी तो डॉक्टर को दिखाना शुरू किया। और बता रहे जब डॉक्टर को दिखाना शुरू किया तो शुरुआत में डॉक्टर बोल रहे थे बच्चेदानी में सूजन है, उसके लिए बच्चे नहीं घर में रुक पा रहे हैं। तो ब्रदर बता रहे मैं मेरी पत्नी को दवा कराने लगा और बता रहे हैं कि दवा कराता रहा तो फिर दवा से भी कुछ बता रहे हैं कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, मैं काफ़ी परेशान हो गया। भाई बता रहे उसके बाद हमने दूसरी जगह डॉक्टर को दिखाया और वहाँ डॉक्टर ने इनको कहा कि आपके जो पति है उनको बेबी कंसीव करने का जो अंडा होता है वो नहीं बन पा रहा है। तो भाई बता रहे मैं उसके लिए भी मेडिसिन लेने लगा, पत्नी को दवा लेने लगा। बता रहे कई जगह मैं डॉक्टर से दवा लेता रहा लेकिन कोई आराम नहीं मिलता था। बता रहे हैं कि ये प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं कर पाती थी, इसके लिए मैं बहुत परेशान था। और धीरे धीरे के मैरिज को 12-13 साल हो गए लेकिन बता रहे मेरी पत्नी कभी प्रेगनेंसी शादी के बाद कंसीव की ही नहीं। हर जगह डॉक्टर यही बता रहे थे कि उसका प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो अंडा होता है नहीं बन रहा है। यदि अंडा बन के फूट जाता तो डॉक्टर उसके लिए कुछ मेडिसिन वगैरह देते, अंडा ही नहीं बनता है उसके लिए मेडिसिन वो दे रहे थे लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहा था। भाई बता रहे मैं बहुत थक गया था मेडिसिन ले लेके। इनकी पत्नी को किसी ने प्रार्थना भवन के बारे में बताया। सिस्टर बता रही पिछले 5 साल से मैं लगातार जीवन ज्योति प्रार्थना भवन में आ रही थी। बता रही है कोविड की वजह से जब प्रार्थना भवन बंद था तो मैं लगातार ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में जुड़ करके प्रार्थना सुनती थी। बता रही है एक बार पापा जी ने मेरे पति के नाम से प्रोफेसी किया था कि कमलेश को परमेश्वर बेटा दे के आशीष दे रहा है। लेकिन बता रही हूँ उस प्रोफेसी के बाद 2-4-5 महीने बीत गए, हमने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया तो फिर हमारा विश्वास घटने लगा थोड़ा कि हमने प्रेगनेंसी, पापा जी ने बोला अभी तक कंसीव नहीं किया। सिस्टर बता रही है मैं एक दिन ऑनलाइन प्रेयर सुन रही थी। बता रही है इसकी 16 फरवरी 2021 को सिस्टर बता रही है कि जब मैं ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में जुड़ी हुई थी, जब मैं प्रोफेसी को सुन रही थी, बता रही वचन सुनने के बाद सिस्टर प्रोफेसिंग कर रही थी, मैं सुन रही थी। उस समय बता रही आप हन्ना की वचन बता रही थी। मैं बहुत रो के प्रभु से प्रार्थना की परमेश्वर मैं भी हन्ना की तरह बाजू लोग मुझे ताने मारते हैं, मेरा ताना मारना छुड़ा दीजिए। सिस्टर बता रही मैं बहुत रो करके प्रार्थना कर रही थी। बता रही लास्ट में जब आप प्रोफेसी कर रही थी आपने कहा एक बहन है जो हमें ऑनलाइन सुन रही है, लोग उसे बहुत ताने मारते हैं और बहुत समय से वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही, उसके पति भी उसके विरुद्ध में है, परमेश्वर उसे संतान दे रहा है। बहन अभी आपको घर में बहुत सारे लोग ताने मारते हैं, आपके पास संतान नहीं है, वैसे ही आपका पति आपके विरोध में खड़ा है। लेकिन बहन आपके आंसू को प्रभु पोंछ रहा है, परमेश्वर आपको संतान देके 2023 में आशीष देने जा रहा है। सिस्टर बता रही है मैंने उसी टाइम उस प्रोफेसी को अपने बाइबल में लिख के अपने लिए रिसीव कर लिया और सिस्टर बता रही है उसी के कुछ समय बाद इन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव किया और उन्हें प्रभु ने बेटा देकर के आशीष दिया है। 16 फरवरी 2021 को बहन के लिए प्रोफेसिंग हुई थी। उस समय कोविड की वजह से प्रार्थना भवन बंद था, ये ऑनलाइन प्रेयर में जुड़ी हुई थी। गुजरात में थी बहन, घर नहीं थी। हम आपको बार बार कहते हैं आप जिस दिन प्रार्थना भवन में नहीं आते आप ऑनलाइन प्रार्थना को जरूर देखें, क्योंकि परमेश्वर जिस तरह यहाँ कार्य करता है आप कहीं से भी यदि उसे पुकार रहे अपना समय दे रहे
परमेश्वर वहां भी आपके लिए कार्य करेगा। हमने ऐसा बोला था 2023 में प्रभु आपको संतान देने जा रहा है। शिष्य बता रही है कि 2022 में बता रही है मेरे पिताजी की डेथ हुई थी, सारे लोग वहाँ पे जुटे हुए थे। बता रही है कि लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे। मैंने कहा प्रभु, सिस्टर ने कहा है 2023 में आप देंगे, तो अभी 1 साल तक क्या मुझे ताने सुनना पड़ेगा? मैं 1 साल तक इंतजार नहीं करूंगी, मुझे और पहले चाहिए। बता रही मैं रोज रोज प्रार्थना करती थी, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, मैं पहले ही प्रेगनेंसी कंसीव की और इनको प्रभु ने बेटा दिया। इतना खड़े जाओ। ये भाई रो रहे हैं, इन्होंने अपनी पत्नी को इतनी दवा कराई लेकिन ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी। मैंने जैसे ही भाई को गवाही पूछा, ये अपनी पत्नी के साथ पहले से प्रार्थना नहीं करते थे, गवाही देने के लिए आए हैं, कुछ समय से सिर्फ प्रार्थना करें। लेकिन जैसे मैंने भाई को ये पूछा कि आपने अपनी पत्नी के लिए क्या दवा कराया, कोशिश नहीं किया कि बेबी हो, ये रोने लगे। इन्होंने कहा सिस्टर मैंने बहुत कोशिश किया, कई जगह हमने दवा कराया लेकिन दवा कहीं हमें मतलब काम नहीं की। कहाँ कहाँ आपने पत्नी को दवा कराया था? छोलापुर में करवाया था, गुजरात में करवाया था, 2-3 जगह नहीं सही हुआ। डॉक्टर क्या बता रहे? डॉक्टर बोल रहा था बच्चेदानी में सूजन है और अंडा नहीं बनता है। अंडा नहीं बनता है, उसके लिए प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी। आप लोगों ने कई बार ट्राई किया डॉक्टर के यहाँ, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है? नहीं, मैं ओझा के पास भी दिखाया था बहुत दिन, बहुत समय तक तांत्रिक को भी दिखाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। 12 साल मैरिज हुए, 13 साल हो गए लेकिन कोई बेबी नहीं। यहाँ कितने समय से आपकी पत्नी आ रही थी? ये 5 साल से। 5 साल से लगातार रह रही थी और प्रभु ने बेटा दिया। आप खुश हो? ब्रदर को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी खुशी दिया। मेरा शादी सन 2009 में 2 जून को मंगलवार के दिन हुआ था। तब से लेकर मैंने कभी मतलब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की थी। मैंने बहुत कोशिश के बाद भी यहाँ पे भी दवाई कराया, छोलापुर में भी। फिर उसके बाद बहुत से तांत्रिकों पर विश्वास किया, फिर वहाँ पे जा कर के ओझाइती कराता था, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। 5 साल से हाँ, 5 साल सन 2016 से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, 16 दिसंबर से। 2016 दिसंबर मंथ में आप पहली बार यहाँ प्रार्थना भवन में, तब से आप आ रहे हो? हाँ। फिर उसके बाद मैं एक दिन ऐसी लाइव देख रही थी, तो सिस्टर जी ने दिन मंगलवार को सुबह में प्रार्थना कर रही थी। उस दिन बोली कोई बहन है जो इस समय मुझे लाइव में देख रही है, वो बहुत रो रही है। उस समय हन्ना का पुस्तक चल रहा था बाइबल में, तो बहन बोल रही थी कि मतलब हन्ना जैसे कोई रो रही है। उस समय मुझे भी बहुत रुलाई आ रही थी, क्योंकि उस समय सन 2021 में मेरा पापा गुजर गए थे। लोग बोल रहे थे तेरे वजह से मैं अपने पापा में कहीं ओझाइती कराने नहीं गई, इसलिए लोग बोल रहे थे कि मतलब तेरी वजह से तेरा पापा गुजर गया। लेकिन मैं परमेश्वर पर विश्वास करती थी। जब यहाँ से लाइव देख रही थी, जब यहाँ से प्रोफेसी हुई, तो मैं सोचने लगी कि सन 2023 के लिए प्रोफेसी हुई, क्या परमेश्वर मैं सन 2021 में जाने वाली हूँ घर, क्या इसके पहले नहीं हो सकता? मेरा ताना नहीं छूट सकता है? पर परमेश्वर ने इस बहन की सुन लिया और परमेश्वर ने इनकी नाम धराई को दूर किया। सच में इन्हें बेटा देके